जी फ्रेंड्स, अगर आपने यूट्यूब या फेसबुक या ट्विच या इंस्टाग्राम किसी पे भी लाइव स्ट्रीम करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नाम है OBS। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप उनमें अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ऐसा एक सॉफ्टवेयर है बहुत प्रोफेशनल जिसका नाम है OBS। तो मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ स्टार्ट टू एंड। आपने कैमरा कैसे अटैच करना है, किस तरह से कैमरा, कौन सा अडाप्टर है जो कैमरे को अंदर अटैच करके आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह से करनी है। और इसमें जितने भी बग्स हैं मैं आपको बग्स भी बताऊंगा कि किस चीज का आपने ख्याल रखना है और लाइव स्ट्रीमिंग से पहले क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है। इंटरनेट कितना फास्ट होना चाहिए, अगर आप 1080p लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेट कौन सा होना चाहिए, 720 कर रहे हैं तो कौन सा इंटरनेट होना चाहिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं तो यहाँ पर आप गूगल में जाके लिखेंगे ना OBS मतलब ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। तो ये आपको सबसे पहला जो लिंक आएगा ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ रिकमेंडेड वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा किसी तरह का भी। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो देखें ये ऊपर से ना इसके बाद 3 मतलब आपके प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडोज़ के लिए जो सपोर्ट करेगा विंडो 10 एंड विंडो 11, उसके बाद मैक के लिए मैक 11 और उससे जो नया है वो, और फिर लिनक्स के लिए। जी इस पे हम आते हैं विंडोज़ पे। हमने विंडोज़ की फाइल डाउनलोड करनी, विंडोज़ पे हम क्लिक करते हैं ना तो ये OBS स्टार्ट हो जाता है जो कि 126 मेगाबाइट्स का है। तो जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं ना तो इसको जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपके पास फाइल आ जाएगी। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई है तो मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। ये देखें जी, हम आ गया उस फाइल पे। ये देखें ये फाइल आ गई हमारे पास। ये OBS 30.1 है जो इस वक्त का सबसे लेटेस्ट जो OBS है वो वाला है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। यस, आगे नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये देखें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये इसके लिए विंडो 10 और 11 होनी चाहिए। अगर विंडो 7 आप कोई पुरानी यूज करते हैं ना तो उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विंडो 10 ही यूज करें। ये DirectX 11 ये सेटअप है, ये सॉफ्टवेयर होता है छोटा सा। ये इंस्टॉल करेंगे तो OBS इंस्टॉल होगा फिर आपके पीसी में। तो हम यहाँ पर आते हैं। अब ये ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन डन हो गई है। ये लॉन्च OBS 30, ये देखें जी लॉन्चिंग हो रही है OBS की। ये देखें जी OBS का ये लेआउट आ जाता है हमारे पास। इधर आते हैं हमारे पास सीन्स, यहाँ पर आते हैं सोर्सेज। आप कोई भी सोर्स इनपुट कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन इनपुट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और उसको साइट पे भी पॉप अप कर देंगे। ठीक है, ये देखें इसमें सारा जो मर्जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसकी ट्रांजिशंस हैं, उसकी सेटिंग है ट्रांजिशन की। यहाँ से स्ट्रीमिंग है, ये स्ट्रीमिंग का बटन है जहाँ से स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है। ये नीचे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का बटन है। उसके नीचे स्टूडियो मोड है, फिर सेटिंग्स है। ये सारी इसकी ऐसे सेटिंग्स है। ठीक है, हम इसमें अपना कैमरा सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं कि हमने कैमरा किस तरह इसके अंदर लाना है। कैमरा OBS में इंपोर्ट करने के लिए ना कैमरे के साथ HDMI आउटपुट होनी चाहिए कोई भी। तो ये डिवाइस है एक, ये HDMI टू USB। तो ये डिवाइस आपको मैंने इसका पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये HDMI टू USB कन्वर्टर है। आपके कैमरा में कोई भी आप कैमरा लगा रहे हैं उसमें HDMI आउटपुट होनी चाहिए। तो ये हम इसके साथ कनेक्ट करने लगे हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने अप डाउन कैमरा रिग में एक कैमरा लगाया है जिसकी HDMI ये मेरे पास आ गई है और मैं इस डिवाइस में वो HDMI लगाने लगा हूं। अब हम इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं तो देखें इसमें HDMI हमने कनेक्ट करने लगे हैं। यहाँ से हम इसके अंदर HDMI कनेक्ट करते हैं इस तरह से। ये जैसे हम HDMI यहाँ लगा देते हैं तो देखें HDMI टू USB कन्वर्ट हो गई हमारे पास। ये USB आ गई। अब USB मैं अटैच करता हूँ अपने कंप्यूटर में। ये देखें USB हमने कंप्यूटर में अटैच कर दिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने सोर्स पे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर जो है वीडियो कैप्चर डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर हम ओके। और ये देखें इस वक्त जो है ये मेरा कैमरा ऊपर नजर आ रहा है, जो अप डाउन कैमरा ये डिवाइस लगी हुई है। अभी कैमरा में कार्ड नहीं है। जी फ्रेंड्स, ये देखें डिवाइस इसके अंदर आ गई है। यहाँ पर कैमरा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ये सामने CCTV कैमरा लगा है इसका वेबकैम ये आ जाता है। इधर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो एक कैमरा है अप डाउन कैमरा, जो कि बहुत ही सॉलिड बेहतरीन किस्म का इसका रैपर है। क्या बेहतरीन कलर्स आ रहे हैं, ये आ जाता है नीचे। अच्छा, इसके बाद नीचे करते हैं तो रेजोल्यूशन पे है। यहाँ पर कस्टम्स पे हम जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। क्यों? हमने अभी रेजोल्यूशन नहीं सेट की। हम यहाँ पर 1920x1080 है फुल HD रेजोल्यूशन, वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, आपने फ्रेम रेट्स यहाँ पर मैक्स फ्रेम रेट जो भी HDMI की आउटपुट आ रही है उसके मैक्स फ्रेम रेट यहाँ पर आपने ओके कर देना। ठीक है, इसके नीचे वीडियो फॉर्मेट है, आपको इसके एनी कर लें। कलर स्पेस पे डिफ़ॉल्ट रहने दें।
कलर रेंज पे आप चाहे फुल कर लें, फुल से अच्छे थोड़े से कलर्स आ जाते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर जो CPU है वो ज़्यादा यूज़ होता है। नीचे आप करते हैं ये कस्टम ऑडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, जब आपने अपने कैमरे से मतलब अपनी आवाज़ लेनी है ना, आपके कैमरे से आवाज़ आ रही हो आप तक, तो आपने इसको कस्टम ऑडियो पे क्लिक करना है। तो ये देखें नीचे हम करते हैं तो ये डिवाइस का नेम आ जाता है कि डिजिटल ऑडियो इंटरफेस HD31, जो कि ये ऊपर आ रहा था जब हमने यहाँ पर डिवाइस सेलेक्ट की थी इस जगह पे HD31, जो कि USB डिवाइस का नेम है। वो नीचे हम आते हैं तो सेम एज इट इज़ वैसे ही हमें कहता है जी वो उसकी ऑडियो आपके पास यहाँ पर आएगी। हम यहाँ ओके कर देते हैं, ये हमने ओके कर दिया। अब देखें जी ये जो ऑडियो इस वक्त आ रही है ना आपको, ये ऑडियो जो आ रही है, ये ऑडियो इस वक्त हमारे पास आ रही है वहाँ की जो कि कैमरा जो हमने कैप्चर किया ना USB से, ये उसकी ऑडियो आ रही है। यहाँ से आपने स्क्रीन को लॉक कर लेना। ये लॉक करने के से ये होगा कि आपकी स्क्रीन इस वक्त लॉक हो गई है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसे हो जाए तो वो इस तरह टेढ़ी ही लाइव स्ट्रीम जा सकती है। तो इसको आप सेंट्रलाइज करें और यहाँ पर लॉक कर लें। ये आपने डिवाइस इंपोर्ट कर ली कि डिवाइस कोई भी HDMI सोर्स किस तरह से आएगा। और ये देखें इस जगह पे आपको ऑडियो भी आ रही है, इस जगह पे ऑडियो भी साथ साथ आ रही है। कोई आप एक्सटर्नल माइक लगाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कैमरे के साथ माइक लगाएं और यहाँ से इस डिवाइस से इंपोर्ट कर लें। उसके बाद हम सेटिंग्स में आते हैं, जो सबसे अहम चीज़ें हैं। सेटिंग्स में हम आते हैं, यहाँ पे आउटपुट पे क्लिक करते हैं तो देखें इसमें दो पोर्टल हैं, एक है सिंपल और एक है एडवांस। हमने सिंपल पर क्लिक करते हैं तो देखें सिंपल पे आप अगर बिगनर हैं लाइव स्ट्रीम में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंपल मोड ही यूज़ करें। एडवांस मोड में काफ़ी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर स्टार्ट है तो सिंपल मोड। ये बिट रेट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिट रेट ये है कि आपने अगर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं 1080p तो ये आपका बिट रेट 4000 तक होना चाहिए, 4000 to 6000 अगर 1080p की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अगर 720 की कर रहे हैं तो फिर ये 2500 तक होना चाहिए मैक्स, जो कि यूट्यूब खुद कहता है कि 2500 kbps रखें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, ये ऑडियो है, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें 1 to 8 तक बिट तक सेलेक्ट कर लें। वीडियो इनकोडर, ये बहुत ही अहम चीज़ है कि वीडियो इनकोडर कौन सा यूज़ करें आप। पता क्या, जो आपका कंप्यूटर में बहुत हाईफाई ग्राफिक कार्ड लगा है और बड़ी हाईफाई आप गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, तो आपने वीडियो इनकोडर यहाँ पर एक नीचे इनकोडर आ जाएगा H.264 या कोई भी, आपने वो सेलेक्ट करना है। उससे आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अगर आप लैपटॉप, मैं इस वक्त आपका ट्यूटोरियल ये लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर H.264 आपने इनकोडर यूज़ करना है। हम नीचे आते हैं तो ये आगे हमारे पास ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे कर लेनी अपने ऑडियो का इनकोडर AACC ये कर लेना आपने। और यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो देखेंगे ये रिकॉर्डिंग मोड है, मतलब रिकॉर्डिंग में आपने क्या रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं, क्या रिकॉर्डिंग में फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप MP4 रिकॉर्डिंग कर लें। MP4 ज़्यादा बेहतर है कि वो आप पोर्टेबल हो जाती है, फाइल एडिटिंग में भी इजी हो जाता है, लेकिन एडिटिंग में MOV ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं MP4 रिकॉर्डिंग करता हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पर हम MPEG-4 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका इनकोडर भी H.264 आ गया यहाँ पर हमारे पास। और ये इस यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो रिकॉर्डिंग है वो सेम एज इट इज़ स्ट्रीम करनी है। सेम एज इट इज़ स्ट्रीम में ये होता है कि जो लाइव स्ट्रीम में जा रहा है ना, सेम एज इट इज़ वैसा ही रिकॉर्ड कर देगा। अच्छा, दूसरा कहता है हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज, हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज सेलेक्ट करना है या लार्ज फाइल सेलेक्ट करना है। अगर तो आपको वीडियो चाहिए ना बड़ी ही हाई फाई एडिटिंग प्रोसेस के लिए तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करें। अगर आपको नॉर्मल वीडियो चाहिए कि आप सोचते हैं कि इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, पीसीज ऑडियो भी अच्छी आ जाए, तो ये वाला फॉर्मेट। लेकिन ज़्यादा मोस्टली मैं आपको सेम एज इट इज स्ट्रीम पे बिल्कुल आपने नहीं करना, आपने हाई क्वालिटी पे करना है, हाई क्वालिटी मीडियम साइज। ठीक है, डन हो गया जी। ओके, इसको अप्लाई कर देना है। इधर हम आ जाते हैं वीडियो पे। ये देखें फ्रेंड्स, इस वक्त जो है ना हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, इसमें ये जो फ्रेम आ रहा है ना पीछे, ये वाला ये बड़ा सारा जो वीडियो का फ्रेम आ रहा है, ये है इस वक्त 1080p का। ठीक है, 1080p पे हम आते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो फ्रेम साइज है ना वो 1080p है। अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग 1080p करनी है तो यहाँ पर आपने 1080p सेलेक्ट करना है। अगर आपने 720 करनी है तो 720 करना है। ठीक है, ये इसकी एस्पेक्ट रेशो आ गई है किस 16:9 या कोई भी वट एवर जो आपको चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं 720 और ये फिर 720 आउटपुट स्केल है। अगर आप 1080p लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ना, अब ये बड़ा अहम है, ये बहुत अहम है। ये देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी गौर से सुनिएगा कि देखें आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं 1080p, आपने यहाँ पर डिवाइस इनपुट कर ली 1080p पे। अब आउटपुट स्केल आप 720 रखेंगे ना अगर, तो आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी जाएगी। मतलब आपका कैमरा 1080p फाइल ले रहा है इनपुट पे और आउटपुट पे आप जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं 720 है।
अगर आप इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर 720 है और यहाँ पर भी 720, तो वो क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके इस चीज़ को फाइनलाइज किया। उसके बाद ओके करते हैं, अप्लाई इसको करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रीम पे। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना इंजन, सर्च इंजन, मतलब यहाँ पर आप इंजन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग किस पे करनी है। ये फेसबुक है, ये ट्विच है, ये यूट्यूब है, फेसबुक, आगे restream.io, ये अभी ऐड किया है न्यू restream.io, एक बहुत ही मज़े की एक टेक्नोलॉजी है लाइव स्ट्रीमिंग के मुताबिक कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में इसमें कॉल्स ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। कॉर्पोरेटिव इवेंट में बड़ा हेल्पफुल होता है। आगे नीचे आते हैं, ट्विटर पे करना है आपने, WHIP पे करना है या किसी पे भी करना है। ये कस्टम्स भी बहुत अहम है। कुछ ऐसा होता है कि आपने कोई वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम करना है ना, किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको ये कस्टम्स चूज करना पड़ता है वहां पर। वो आपको एक अलग वीडियो है उस पर कि किस तरह से। लेकिन अभी हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, फेसबुक लाइव पे क्लिक करते हैं, ये सर्वर डिफॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेता है फेसबुक का सर्वर कौन सा है। यहाँ पर आपने की डालनी है, जैसे कि की है ना, यहाँ पर आपने की डालनी है। अब की आपने लेनी कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मैंने इतनी डिटेल में आपको वीडियो बताई है कि किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है। अब स्ट्रीम कैसे की डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने अपने फेसबुक पेज ओपन कर लिया। अब पेज जैसे ही हमने ओपन किया ना, तो देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लाइव वीडियो, फोटो एंड रील। इस तरह आपके पास पेज आएगा। ठीक है, आपने लाइव वीडियो पे क्लिक करना। ठीक है, हमने यहाँ पर लाइव वीडियो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें ये आ रहा है, ये लाइव इवेंट करने के लिए ना, टेस्ट ए ब्रॉडकास्ट बिफोर गोइंग लाइव। ठीक है, आप यहाँ पर अगर टिक करेंगे तो इससे पहले ये इसको एक्टिव करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका इवेंट आप लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हैं तो इसको टिक करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आपका एक बार टेस्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी मैं दिखाता हूँ। हम यहाँ पर ऑन करते हैं और गो लाइव पे क्लिक करते हैं। जी ये फ्रेंड्स, ये देखें ये आ गया हमारे पास की। ये वो वाली की है जो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। अब ये की का थोड़ा फड्डा भी है, अब हम इसे हाइड कर सकते हैं थोड़ी सी। अब मैं इसको फटाफट यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे करता हूँ की को, और इधर हम आते हैं यहाँ पर अपने OBS पे। यहाँ पर ला के हमने वो की जो है ना पेस्ट कर देनी है, Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, अप्लाई कर देना और ओके कर देना। अब हमारे पास ये स्ट्रीम पे आ रहा है। ये अगर हम इसमें कोई लोगोज वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो हमें PNG फाइल में लोगोज अटैच करने हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं वापस अपने फेसबुक पेज पे। यहाँ पर अब हमने लाइव स्ट्रीम करना है ना, उससे पहले यहाँ पर लाइव के बारे में ना हमें लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हम यहाँ करते हैं टेस्ट लाइव फॉर OBS सेटिंग्स। ये टाइटल डालना है और डिस्क्रिप्शन भी डालना है। अगर आप टाइटल खाली डालेंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे तो लाइव नहीं होगा। ओके कर दिया हमने। अब ये देखें कनेक्ट टू वीडियो सोर्स में से क्रिएट पोस्ट वाला एक टिक फाइनलाइज हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब हमारा कनेक्ट टू वीडियो सोर्स नहीं अभी तक फाइनल हुआ। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ OBS में। यहाँ OBS में हम आते हैं सेटिंग्स पे और यहाँ पर मैं बिट रेट चेक करता हूँ कि बिट रेट कितना है। अब देखें बिट रेट हमारा जो इस वक्त आ रहा है 2500 आ रहा है। अब मैंने ना आपको ये चीज़ दिखानी है कि आपने स्पीड टेस्ट कैसे करनी है। हम यहाँ पर आते हैं स्पीड टेस्ट में। स्पीड टेस्ट में ना आपकी अगर फेसबुक पे आप 720 लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो कम अज़ कम मेरे मुताबिक ना आपका 10 MB है ना जो अपलोड रेट आना चाहिए। अभी ये देखें स्पीड टेस्ट में डाउनलोड रेट आ रहा है, इसके बाद अपलोड रेट आता है। ठीक है, ये ऊपर जो पार्ट है ये डाउनलोड का है और ये अपलोड का है। अभी हमें डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है 14 MB पर सेकंड और अब इसके बाद अपलोड स्टार्ट होगी। तो ये देखें अपलोड जो है अभी 24 के करीब आ रही है अपलोड स्पीड हमारी, जो कि बिल्कुल बेहतरीन है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। 10 to 12 के अबव जब चल जाते हैं आप स्टेबल में तो बड़ा अच्छा है। और ये जो लाइंस बन रही है ना, इसका मतलब आपका कनेक्शन फुल स्टेबल है। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं अपने OBS में और यहाँ OBS पे हम क्लिक करते हैं तो देखें हम यहाँ पे हमने लाइव स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ हम क्लिक करते हैं ना तो एक कनेक्टिंग करना शुरू कर देता है वो। और ये जो एरोज है ना नीचे, ये देखें ये ड्रॉप जो नीचे आ रहा है ड्रॉप फ्रेम 00 और नीचे जो आ रहा है 2636 kbps, ये अब वहाँ पर डाटा जाना शुरू हो गया। अगर तो ये चीज़ ये देखें, अगर तो ये इसके सिग्नल्स पूरे हैं ना, मतलब ठीक पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब लाइव स्ट्रीमिंग की जो हेल्थ है ना वो परफेक्ट है, स्मूथ जा रही है लाइव स्ट्रीमिंग। अगर तो इसके कम है सिग्नल्स तो वो नहीं बेहतर चलेगा। ठीक है, और मैं रिकमेंड करूँगा आप वाईफाई नहीं यूज़ करें, मैं ये वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो देखें इस जगह पे आप आते हैं तो देखें हमारा ये भी चेक मार्क डन हो गया और ये भी हो गया। अब ये गो लाइव वाला सिर्फ रह गया। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पर तो देखें ये हमारे पास ये फुटेज आ गई है लाइव स्ट्रीमिंग की, मतलब टोटल जो फुटेज है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग की हमारे पास आ गई है। अगर मैं इसकी ऑडियो यहाँ से चेक कर सकता हूँ,
इसकी आवाज़ भी आ रही है। ये लाइव स्ट्रीमिंग में यहाँ पर आप ऑडियो टेस्ट कर सकते हैं लाइव करने से पहले। इसको हम ओके करते हैं। अब देखें ये स्टार्ट टेस्ट था, ठीक है हमारा। अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये लाइव स्ट्रीमिंग पूछ रहा है कि कहाँ पोस्ट करनी है, टाइमलाइन पे पोस्ट करनी है, कहाँ पर नाउ लेटर कब लाइव होना है, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आपने लाइव स्ट्रीमिंग रोकनी है तो आपने यहाँ पर आना है बिल्कुल अपने सॉफ्टवेयर पे, OBS पे, और यहाँ पर आपने स्टॉप स्ट्रीमिंग कर देना, ठीक है। ठीक है, जैसे आप स्टॉप करेंगे ना तो स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग लगा दी और साथ रिकॉर्डिंग भी लगा दी है, एक ही वक्त में दोनों चीज़ें सेव होती रहती हैं। रिकॉर्डिंग का पाथ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आउटपुट में जाएंगे तो ये देखें रिकॉर्डिंग आपकी जो सेव हो रही है वो वीडियोस में इस जगह पे सेव हो रही है। आप जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, आप जब एक बार रिकॉर्ड स्टॉप करेंगे ना, रिकॉर्डिंग के क्लिप्स बनते हुए स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक तरह ईजी प्रोसेस है। अगर आप बड़ी ध्यान से इसको एक बार सीख लेंगे तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इन OBS के ऊपर काफ़ी मेरी और भी वीडियोज़ हैं। इंस्टाग्राम पे वर्टिकल लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, वो एंड स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो OBS के बारे में कुछ भी तो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।